दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक शानदार पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो एक ऐसा करियर फील्ड चूज कर रहे हैं जहां पे वो अच्छे खासे पैसे भी बना सकें और साथ में उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। तो आज हम जिस फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग, और हमारे जो गेस्ट हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और वो आप ही की एज ग्रुप के हैं। 25 साल उनकी उम्र है और इस कम उम्र में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में अपना एक नाम भी बनाया और अच्छे खासे लेवल पर अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग से कमा भी रहे हैं। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग बहुत मुश्किल होती है, कैसे स्टार्ट करें, कहां से सीखें, या फिर अगर इन शॉर्ट बोलूं डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर कैसे बनाएं, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे करियर बनाना है, कैसे काम करना है और इसका क्या स्कोप रहने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि माइंड में ये चीज़ होती है ना कि हम कोई फील्ड में स्टार्ट करते हैं सीखना तो आगे जाके भाई वो खत्म ना हो जाए। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना है, इसको पूरा देखना। तो चलिए हम वेलकम करते हैं बिना किसी देरी के यहाँ पे शुभम पाटीदार को, जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं और एक बहुत ही अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं। तो भाई आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने मुझे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम शुभम पाटीदार है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग लास्ट 5 ईयर से कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट की है। ओके। तो भाई ने बताया, भाई देखो 25 साल की एज है, 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मली लगा के चलें 20 साल के थे तब से डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा सीखना, और आज के टाइम पे अपनी एक एजेंसी भी डिजिटल मार्केटिंग की भाई ने ओपन कर ली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपको 5 साल हो गए, तो आपने बेसिकली स्टार्ट कब किया था डिजिटल मार्केटिंग? मैंने स्टार्ट 2019 में किया था। मैंने सबसे पहले इसके लिए सर्टिफिकेट किया था। मैंने भोपाल की ही सबसे प्रतिष्ठित डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है टेक्नोवेज, वहां से मैंने सर्टिफिकेट किया था एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद से ही मैं एक रोड मैप लेके चला और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आगे बढ़ता गया। तो मैं आपसे भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपका बेसिकली स्टडी बैकग्राउंड क्या है? स्टडी बैकग्राउंड मेरी स्कूलिंग हुई है, उसके बाद मैंने कॉलेज के दौरान मैंने बीएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में भोपाल से ही बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद मैंने एमबीए किया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद मैंने स्विच किया था डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, बिकॉज जॉब्स की बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। तो डिजिटल मार्केटिंग 2019-20 में अच्छा ट्रेंड कर रहा था। तो मुझे लगा कि एक बार इस फील्ड के बारे में मैं जानता हूँ और समझता हूँ क्या है। तो फिर मैंने इसके बारे में गूगल किया, मैंने इसके बारे में वेबसाइट्स पे सर्च किया। फिर मुझे समझ आने लगा कि ये मेरी ही फील्ड है और शायद तक मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा। तो बस उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट किया, क्योंकि आपको अगर जॉब करना है कहीं पे तो आपको सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो भाई आपका जो बैकग्राउंड है, आपने वो सारा कुछ लोगों को शेयर किया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ एक शब्द में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जैसे अखबार में पैम्पलेट्स आते हैं, तो वो क्या होता है, जिनके भी पैम्पलेट्स हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप रोड पर कहीं जाते हो आप बहुत सारे होल्डिंग्स देखते होंगे जहाँ पे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, अलग अलग जगह की एडवर्टाइजमेंट लगी होती हैं। तो ये क्या नॉर्मल हम बोले रियल लाइफ में मार्केटिंग होती है। लेकिन जब इसी चीज़ को ऑनलाइन ले आते हो, जैसे इंटरनेट पे आपको कहीं ऐड दिखी, यूट्यूब पे कहीं ऐड दिखी, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखी, तो ये लोग जो ऐड चला रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट। इसको डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, एक आसान सा बहुत ही ईजी फील्ड है जहां पे लोग अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर। इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उनके बारे में हम भाई से डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, कोई भी जब स्टार्ट करता है तो वो जो सेंटर्स होते हैं उनकी तरफ मूव करता है। तो मैंने देखो कहीं से नहीं सीखी, मैंने खुद से सीखी है। लेकिन मेरे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो 50,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए सेंटर्स पे देते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के, और उसके बाद रिजल्ट होता है ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि खुद से सीखना चाहिए या फिर सेंटर्स पे जाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा होता है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी है वो शायद तक कई लोगों को सही राह नहीं दिखा पा रही होगी।
बट मैं कहूंगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है तो जरूरी नहीं है आप सर्टिफिकेशंस की साइड जाओ, बट आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना है और आपको आगे इसमें लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, आपके एजेंसीज बिल्ड करना है, तो आपको नॉलेज एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेशन की साइड जाना चाहिए। बट आप खुद भी अगर आपको सीखना है तो आप बहुत बेसिक से शुरू कर सकते हैं इसको। आप गूगल से इसको सीख सकते हैं, यूट्यूब पे काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, फ्री ऑफ कोर्सेज हैं, उससे सीख सकते हैं आप। स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लाखों रुपए खर्च करना होता है। ये तो एक ऐसी फील्ड है जो वहीं से फ्री में सीखा और इससे लाखों कमा सकते हैं लोग। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, स्कूलिंग क्या है, कॉलेज क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता है, एज ग्रुप क्या है कोई मैटर नहीं करता है, आप मेल फीमेल कोई भी इसको कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बहुत जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपके पास एक क्लीन रोड मैप होना जरूरी है। तो भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने डिजिटल मार्केटिंग को सीखना स्टार्ट किया और आपने जब सर्टिफिकेशन ले ली, तो उसके बाद आपने जॉब की थी या फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ मूव किया कि आपने कोई खुद से प्रोजेक्ट्स वगैरह सर्च किए? तो किस तरह का आपका यहाँ पे रहा स्टार्टिंग में? एक्चुअली सर्टिफिकेट होने के बाद मैंने यही सोचा था कि जॉब हो जाएगी और जॉब बहुत सारी वैकेंसीज ऐसा मुझे लगता था। बट एक्चुअली क्या होता है, वैकेंसीज हैं बट आपको अब आप जब सर्टिफिकेट करते हो तो आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो आपको उतना कोई स्टार्टिंग में पे नहीं करता है। तो आपको सबसे अच्छा जो अभी बेस्ट ऑप्शन मुझे उस टाइम लगा था वो फ्रीलांसिंग का लगा था, तो मैंने फ्रीलांसिंग ही ऑप्ट किया। मुझे टाइम लगा, बेसिक 1 साल का टाइम लगा था पूरा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए। बट हाँ, 1 साल के बाद मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 2022-23 में ही हम लोगों ने इतना ज्यादा टर्नओवर कर लिया था कि हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि मतलब इट्स अनएक्सपेक्टेड थिंग कि डिजिटल मार्केटिंग से भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी आप इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, बहुत जीरो से इसको स्टार्ट कर सकता है। तो भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि देखो आपने सर्टिफिकेशन किया, डिजिटल मार्केटिंग को सीखा, सीखने के कितने टाइम बाद आपको अपनी लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था डिजिटल मार्केटिंग में, और वो कितने का था? सीखने के बाद की बात नहीं बोलूंगा, मेरा सीखते हुए मैं प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था। 3 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट जब मैं कर रहा था उसी दौरान मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था और मैंने एक ब्रांड को कांटेक्ट किया था और वहां से मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं वो मैंने हैंडल किया था। बेसिकली इट्स अ सैलून जहाँ पे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग और मैं पूरा काम उनका करता था और बहुत बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मतलब आप समझिए 1500 रुपए मंथ हम वो लोग को चार्ज करते थे। 1500 से मैंने पर मंथ स्टार्ट किया था और सेम ही ब्रांड का हम 1 साल के बाद उसको 25,000 रुपए चार्ज करते हैं। ओके यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने प्रोजेक्ट लिया था मैंने 15,000 लिए थे SEO के, 6 मंथ्स का था, तो 1 मंथ हम का 15,000 ले रहे हैं उनसे पर मंथ। तो भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ना जैसे आपने बोला हम सर्टिफिकेशन करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब मूव करते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ तो स्टार्टिंग में काम नहीं मिलता, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, इतना टाइम लगाया। इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ, जब आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी आई थी सीखते टाइम कि भाई मैंने गलत फील्ड चूज़ कर लिया या फिर इसमें इतना स्कोप नहीं है, कुछ ऐसा फील हुआ था आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि कई लोग मेरे ऐसे हैं, ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने सीख लिया बट आगे बोलते हैं कि भाई हमें यूज़ करना नहीं आ रहा। तो मेरी नज़र में तो यह है कि उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि जिसको डिजिटल मार्केटिंग आ गई वो ये चीज़ नहीं बोल सकता कि हमें काम नहीं मिल रहा, काम बहुत है। तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी ऐसी कि लगा हो कि भाई कुछ नहीं है इसमें? मैं बिल्कुल, आपने सही बोला, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है और आज भी आ रही है। मैंने जब से इनफैक्ट एजेंसीज ओपन किए ना तब से मैं हर दिन मतलब मेरे पास नंबर ऑफ मेल्स आते हैं, DMs आते हैं कि आप मुझे इंटर्न रख लो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे को आपके साथ काम करना है। तो बेसिकली मैंने देखा है कि इसमें जो इश्यूज आते हैं लोगों को वो प्रॉपर उनका रोड मैप क्लियर नहीं होता है। आप अपने आप का रोड मैप क्लियर रखो इस चीज में कि आपको करना क्या है, आपको जाना किस साइड है। डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट एरिया है,
फेसबुक मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया उसका एक पार्ट हो गया है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया है, आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया है, कंटेंट क्रिएशन हो गया है, आजकल बहुत सारी चीज होगी, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी उसका एक पार्ट हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है वो। तो आप इस चीज को, आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि आपको किस साइड जाना है। आपको लगता है कि वेबसाइट्स में आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो आप वेबसाइट्स को छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ईमेल मार्केटिंग मुझे नहीं समझ आती है तो आप ईमेल मार्केटिंग को छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मेरा सोशल मीडिया का पार्ट बहुत अच्छा है तो आप उसी को ऑप्ट कीजिए। सोशल मीडिया को भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम का पार्ट अच्छा है, मेरा फेसबुक पार्ट अच्छा है, मेरा लिंक्डइन बहुत अच्छा है, मेरा यूट्यूब अच्छा है। तो आप एक चीज को क्लियर करो कि कौन सा आपका, मतलब मैं यही कहूंगा बेसिक कि आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इंस्टाग्राम अच्छा है तो आप उसी पे फोकस करो। उसके भी बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स आ गए आजकल कि आप उसी के थ्रू क्लाइंट्स कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, बेसिकली ये चीज कोई यकीन नहीं करता है, बट मेरा 90% क्लाइंटाइल है ना जो इंस्टाग्राम से पिक होता है। मैंने, आप मुझे देखोगे, मैं, हाँ, मेरा 90% क्लाइंटाइल है वो इंस्टाग्राम से ही है। मैंने डे 1 पे भी इंस्टाग्राम को फोकस किया था, आज भी मैंने इंस्टाग्राम को फोकस किया है। और हम इंस्टाग्राम के थ्रू ही जितने भी ब्रांड्स हैं हम लोग पीआर करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, पॉलिटिशियंस का पीआर करते हैं। सारे लोगों को मैंने जो पिक किया है या जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है वो सारा इंस्टाग्राम से किया है। तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को यूज करके भी अपने आप को, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो भाई ने बिल्कुल सही बोली ये चीज़, मैं इस चीज़ से 100% एग्री इसलिए करूँगा। देखो, सबसे पहली बात, मुझे इनका कांटेक्ट भी इंस्टाग्राम से मिला था, उसके बारे में भी बात करेंगे। किसी का मुझे प्रोफाइल मिला और काफ़ी ज़्यादा, एक बोलते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा वायरल या हॉट प्रोफाइल मुझे मिला। वहाँ पे इनका था मैनेज्ड बाय और इनका नाम लिखा हुआ था, तो मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया बेसिकली इस चीज़ के लिए कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता सकूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम को भी अच्छे से समझ लेते हो तो लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मैनेज करके आप उससे भी डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी, कहीं आपको सीखने नहीं जाना। फ्री का इंस्टाग्राम है, आपके मोबाइल में ऐप है, उसको जस्ट यूज़ करना सीखो, उसके फंक्शंस को सीखो। तो भाई की इस चीज़ पे भी आएंगे कि उससे कितना कमाते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, जो भाई ने बोला कि आप एक चीज़ पर फोकस करो, उसी से फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भाई भी है, मैं भी हूँ। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे फोकस किया, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, एसईओ करता हूँ, सबके सब यूट्यूब से आते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे फोकस किया, फ्यूचर सिक्योर हुआ। भाई ने इंस्टा पे किया, उससे सिक्योर हुआ। और दोनों ही चीज़ें फ्री की। आप कुछ भी करो, 100% फ्री है, जस्ट करना स्टार्ट करो, करते करते आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो शुभम भाई, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर आज के टाइम पे कोई डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, तो वो तो आप बताओगे, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में कि जैसे कि आपने एजेंसी वगैरह आपने अपनी ओपन करी, तो अगर हम नॉर्मली पूछें आपका कितनी अर्निंग हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग से, क्योंकि लोग की इंटरेस्ट होता है कि भाई कितना कमा सकते हैं इस फील्ड में। अर्निंग का तो आप ऐसा समझ लो कि अगर आपकी एजेंसी है तो नॉमिनल आप 1 लाख से 5 लाख तक नॉमिनल आपकी पर मंथ की अर्निंग होती है। ओके। फ्रीलांसिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो आपका बेसिक स्टार्ट 20,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक आप आराम से अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में भी। ओके। वो भी घर बैठे, मतलब आपको इसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर भी इसको पूरा रन कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, फिलहाल जैसे आपने स्टार्ट किया, आपका सारा फ्यूचर ही डिजिटल मार्केटिंग पे बेस है, तो अब तक आपने कुछ बिग अचीवमेंट जैसे हम कहते हैं या कुछ शौक पूरे करने हैं, क्या क्या आपने ऐसा किया डिजिटल मार्केटिंग के बेस पे जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि हमें इस फील्ड में आना चाहिए? बिकॉज आज के टाइम पे लोग इसी चीज़ को देखते हैं और इसी से मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। मैं अचीवमेंट्स में अपने बता सकता हूँ। जैसे मैंने अभी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरी 3 कंपनियां चलती है। जैसे मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है स्टिचअप, मेरी दूसरी मार्केटिंग एंड पीआर एजेंसी है शुभ मीडिया, और एक अभी तीसरी रिसेंटली हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वॉइस ऑफ भोपाल। तो मैंने ये सब तीनों इसी इन्वेस्टमेंट से किया है, और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स को मैं उतना नहीं मानता हूँ। जैसे आपके वो सब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, बट मेरे ये जो बिग अचीवमेंट्स है वो मेरी 3 मार्केटिंग एजेंसी है, बिकॉज मेरे को अभी इसमें और ग्रो होना है। मेरा पूरा फ्यूचर जो है इसी में ही है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही कुछ अच्छा करना है, मुझे इसी प्लेटफॉर्म को रन करना है।
और अब आगे भी मेरा यही मोटो है कि मैं इन तीनों प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी से रन करूं। मूल रूप से यूपी के देवरिया की रहने वाली रीना द्विवेदी के इंस्टाग्राम हैंडल पर 2,64,000 फॉलोअर्स हैं। ये अपने आप में ही उनकी फैन फॉलोइंग का सबूत है। इस हैंडल को शुभम पाटीदार की ओर से मैनेज किया जाता है। तो भाई एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग में मॉड्यूल्स बहुत सारे होते हैं, एसईओ होता है, कंटेंट राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट अगर स्टार्ट करना चाहे डिजिटल मार्केटिंग को, तो क्या स्टेप्स रहेंगे और उसको सबसे ईजी मॉड्यूल कौन सा रहेगा जिसमें सीखने में भी आसानी हो, इंटरनेट से सीख सके, प्लस आगे फ्यूचर भी सिक्योर हो? अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप उसके बारे में गूगल पे सर्च करो, डिजिटल मार्केटिंग को समझो। उसके बाद आप देखो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जो आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। 3 मंथ की कोचिंग होती है, 6 महीने के कोर्सेज होते हैं। आप आराम से किसी भी 3 या 6 महीने के अंदर आप सीख सकते हो। अगर आप ऑफलाइन हैं तो अपने सिटी में बेस्ट इंस्टीट्यूट को सर्च करो। जैसे आप अगर भोपाल हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि टेक्नोगेज यहाँ का सबसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जिसने लोगों को यहाँ पे बताया। जैसे जहां मैं जिस शहर से मैं हूँ वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का इतना स्कोप नहीं है, बट टेक्नोगेज ने लोगों के सामने वो प्लेटफॉर्म रखा है कि कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, वो भी टेक्नोगेज के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश किया है। तो अगर हर शहर में इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है जो बहुत अच्छे से लोगों पे काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसा बना रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। आप टेस्टिमोनियल्स देखिए उनके, आप वहां पे जाइए, उनको समझिए, उनके काम को समझिए, ऑफिस को देखिए। आप सिर्फ उनकी बातों को जो होता है ना, हवाई बातों पे ध्यान मत दो। आपको सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानो, वहां पे जाके देखो, समझो। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो उनके साथ आप मिलके। वो बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है आजकल जो आपको ट्रेनिंग के बाद आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है। तो और बहुत सारी एजेंसीज है जो आपको जॉब भी प्रोवाइड करती है। तो आप पूरा सेगमेंट को देखो कि आपको सर्टिफिकेट करना है, उसके बाद मेरे को जॉब भी करना है। तो भाई अगर हम मॉड्यूल की बात करें, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मॉड्यूल जो सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं हम, अगर हम सर्टिफिकेशन की साइड ना जाके? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो पे नहीं कर सकते इस टाइम पे। मेरी ऑल ओवर द ऑडियंस कुछ ऐसी है। तो कौन से मॉड्यूल को सीख सकते हैं? कोर्सेज मैं सजेस्ट कर दूंगा, ऑनलाइन काफ़ी सारे फ्री के कोर्सेज भी हैं। तो बेस्ट मॉड्यूल कौन सा रहेगा? मैं बेस्ट मॉडल सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे फेसबुक मार्केटिंग। अभी फेसबुक मार्केटिंग सबसे बेस्ट है और आने वाले समय में 2025 में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा। अगर आपको फेसबुक की एड्स मार्केटिंग अगर आप सीख गए तो आपको कितने ही क्लाइंट्स मिल सकते हैं फेसबुक के लिए, कितने ही ब्रांड्स अभी सर्च कर रहे हैं। बहुत अच्छे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे लोगों की कमी है। लोगों को लगता होगा कि बहुत सारी लोग इस फील्ड में या बहुत सारे ऐसे, बट मैं हमेशा बोलूंगा कि अच्छे लोगों की कमी है। आप अच्छे से उस स्किल्स को सीखिए, आपके पास ब्रांड्स की कभी नहीं आती। मैं इस चीज के लिए ब्लेस्ड हूँ, बिल्कुल। मैं इस चीज के लिए बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और मैंने पिछले 3 साल से मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ब्रांड्स को मैनेज कर रहे हैं। बट मेरे पास टच वुड कभी क्लाइंट्स की कमी नहीं आई। मतलब हमेशा मेरे पास क्लाइंट्स एक्सेसिव रहे। हम लोग प्रोजेक्ट मतलब दूसरे को सपोर्ट कर लेते हैं, मतलब हम लोग प्रोजेक्ट को ट्रांसमिट कर देते हैं, बट हमारे पास कभी भी प्रोजेक्ट्स की इस तरह से कभी कमी नहीं। तो मैं यही बोलूंगा, अच्छे लोगों की कमी है, अच्छा सीखिए। और अगर आपको इश्यूज लग रहे हैं तो आप अच्छे लोगों से कांटेक्ट में रहें। जैसे आप हैं, आपका एक पूरा पॉडकास्ट चल रहा है, आप लोगों को फ्री में गाइड कर रहे हैं। आपके पॉडकास्ट में बहुत थैंकफुल हूँ यूट्यूबर्स का और आप जैसे यूट्यूबर्स का, कि जो लोगों को इतनी अच्छी रोड मैप दे रहे हैं। आपको अगर सीखना है, जिसको सीखना है ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, वो फ्री की चीज से भी शुरुआत कर सकता है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि पैसे देके ही सीखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, पर जल्दी सीखना है, जल्दी कमाना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा।
जहाँ पे लोग डिग्री के लिए लाखों लाखों खर्च कर सकते हैं, वो फिर एक कोर्सेज के लिए या स्किल्स के लिए क्यों नहीं खर्च कर पाते? मतलब हम्म। तो भाई एक चीज़ मैं आप ही की जो बात थी उसमें से निकालना चाहूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं स्किल तो सीख लेते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग भी चलो सीख ली, उसके बाद एक चीज़ आती है कि जैसे आपने बोला आपके पास टचवुड नहीं कमी कस्टमर्स की, प्रोजेक्ट्स की, इन्फ्लुएंसर्स की। तो अगर देखो किसी ने स्टार्ट किया तो कुछ ऐसा तरीका जिससे हम स्टार्टिंग में पिच कर सकें लोगों को कि हमें काम मिल जाए प्रोजेक्ट्स के लिए, तो कुछ आप बताना चाहोगे जो लोगों के लिए ईजी रहे स्टार्टिंग में काम लेने के लिए? बिल्कुल, आप सबसे पहले अपना रोड मैप आपके पास क्लियर है कि आपकी कौन सी स्किल है। आपने अपनी स्किल्स डिसाइड कर ली कि मैं फेसबुक एड्स बहुत अच्छा लगाता हूँ। अब आपका कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो। सबसे बेस्ट अभी ट्रेंडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम है। अपनी इंस्टाग्राम पे आप प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, बहुत प्रोफेशनली सब कुछ उसको बिल्ड कीजिए। बायो में आप पूरा डिस्क्रिप्शन लीजिए, आपको जो जो भी काम आता है वो आप पहले पूरा डिस्क्राइब करिए, अपनी प्रोफाइल में उसको फीड में मेंटेन करिए, हाइलाइट्स को पूरा एग्जीक्यूट करिए आप अच्छे से। उसके बाद आपको लगता है कि क्लाइंट्स को पिच करना है, तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स है, ब्रांड्स है, उनको आप डीएम करिए। डीएम का बहुत अच्छा एक मैसेज होता है, पूरा आप एक प्रॉपर मैसेज को राइट अप कीजिए, फिर आप ब्रांड्स को पिच कीजिए। आप ब्रांड्स को पिच करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। एक दिन में आप 10-10 ब्रांड को, 20-20 ब्रांड को आप पिच करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये प्रोसीजर आपको करना है जब तक आप इस चीज में सफल नहीं हो जाओ। आपको क्या करना है, आप 10 या 20 ब्रांड को पिच करिए एक दिन में। आप ये मानिए 1 महीने तक ये प्रोसेस करिए आप। अब आप सोच सकते हैं कि आपने कितने ब्रांड्स को पिच किए। आपको सोचना ही नहीं है कि उनका रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद आप 1 हफ्ता पूरा लीजिए और उन डीएम्स को देखिए। वहां से फिर आप देखिए कि किस ब्रांड का आप कर सकते हैं। आपको ब्रांड अच्छा लगता है तो आप ऐसा कीजिए, फ्री में कीजिए। सर मैम मैं आपका फ्री में एडिट करता हूं, मैं आपका फ्री में आपको एड्स लगाता हूं। तो उनको काम अच्छा आता है, लगेगा तो ऑब्वियसली वो आपको हायर करेंगे। मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी का काम अच्छा करके दोगे ना तो आपको मना कर ही नहीं सकता है, और वो उस चीज के लिए आपको पे करेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के फ्री में किए पहले। उस अभी तक मेरे जो क्लाइंट्स है ना, दिस वाज इट्स लाइक ब्लेस्ड फॉर मी कि मैंने जो सबसे फर्स्ट क्लाइंट जो पिक किए थे ना वो आज भी मेरे साथ है। लगभग मैं 3 साल से उनको पर्सनली मैनेज कर रहा हूँ। 5 साल से हमारी उनको एजेंसी उनको देख रही है। बिल्कुल। तो यार ये तो नेचुरल सी एक फिलॉसफी होती है कि अगर सामने वाले को तुम प्रॉफिट दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ जुड़ेगा। या ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले को आपसे कोई प्रॉफिट नहीं है तो वो आपको काम देगा ही नहीं फ्यूचर में। तो नॉर्मल सी ये तो चीज़ है, अगर आप किसी को फ्री में स्टार्टिंग में काम देते हो, अच्छा उसको बेनिफिट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा ही। तो एक चीज़ और मुझे शुभम के बारे में पता लगी थी, जिनकी वजह से मैंने इनसे कनेक्ट किया था। मैंने किसी का अकाउंट देखा था इंस्टाग्राम का, उनके काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर थे, तो वहाँ पर लिखा हुआ था मैनेज्ड बाय शुभ मीडिया। तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया। तो भाई मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही है कि अगर आज के टाइम पे किसी को इंस्टाग्राम अच्छे से यूज़ करना आता है, इंस्टाग्राम पेज को अच्छे से वायरल कर लेता है, कंटेंट मैनेज कर लेता है, तो ये जो सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करने का काम है किस तरीके से वर्क करता है? कि चलो हम लोगों को पिच करते हैं, जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के, हम उनको बोलते हैं कि भाई हम ये काम जानते हैं, चलो हमें मिल भी गया प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या क्या काम होता है और कितना पैसा हम चार्ज कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज करने के लिए? बिल्कुल, आप सोशल मीडिया किसी का मैनेज कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स का मैनेज कर सकते हैं। अभी इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको डीएम कीजिए कि सर मैम मेरी ये स्किल है, मैं इंस्टाग्राम को मैनेज कर सकता हूँ। वो फिर आपका कन्वर्सेशन होगा, और अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है तो वो आपको पेज मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। पेज मैनेज करने में बेसिकली एक रफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, क्योंकि एक्सेस जाता है, अकाउंट एक्सेस लगता है, तो ऑब्वियसली वो आपको प्राइवेसी पर्पस के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो नो इश्यूज, वो कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आप उनका इंस्टाग्राम जस्ट फॉर सेफ्टी होता है, जस्ट फॉर सेफ्टी, यस। हाँ, आप इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले उनका फीड चेक करना है, या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स होता है उनका काम वैसे ही पहले चल रहा है, बस उनको मैनेज करवाना है। ब्रांड्स के साथ बात करनी है, आपको डीएम्स को चेक करना है, उनकी स्टोरीज अपलोड करना है रेगुलर टाइम पे, उनके फीड पे पोस्टिंग्स करना है आपको।
वहां सब आपको ट्रेंडिंग चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर आप यूज कर रहे हो, आप किसी का मैनेज कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम की क्या ट्रेंडिंग चीजें हैं, हैशटैग कौन से यूज करना चाहिए, अभी जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, कौन से कीवर्ड्स आपको यूज करना चाहिए। आपको बेसिकली रिसर्च होना चाहिए उनके अकाउंट के रिगार्डिंग। आप पहले ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर के अकाउंट को पहले आप पूरा रीड आउट करो, उसके बाद आप समझो कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो। तो बेसिकली इस चीज के लिए कितना चार्ज स्टार्टिंग में कर सकते हैं, कोई रफ आइडिया? हाँ, आप चार्ज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बेसिकली कोई 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो उसको, और ये इस चीज पे भी डिपेंड होता है कि पीआर कितना जा रहा है। किसी इन्फ्लुएंसर का अगर आप 1 लाख रुपए तक का ब्रांड कोलैबोरेशन दिलवा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपका फिर कमीशन सेट हो जाता है, 10% से लेकर 30% तक का मार्जिन हो जाता है। तो डिपेंड करता है एजेंसीज पर, डिपेंड करता है डिजिटल मार्केटर्स पे कि वो कितना रेवेन्यू उनको जनरेट करवा रहे हैं। अगर इन्फ्लुएंसर्स का 50,000 रेवेन्यू आ रहा है पर मंथ, तो फिर वो वहां पे कमीशन सेट कर सकते हैं, तो वहां पे भी कमीशन आपका सेट हो जाता है। दूसरा, फिर आपको पर मंथ का जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, वो आपका पर मंथ का चार्ज हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है 10,000 से लेकर 25,000 तक। कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, ये भी डिपेंड करता है। तो आप अगर आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि 5,000 तो हर कोई दे देगा। 5,000 तो आपको कोई भी चार्ज कर देगा इन्फ्लुएंसर, अगर आप उसकी कोई भी सर्विस को मैनेज कर रहे हो तो। और ये आपको अभी सबसे ट्रेंडिंग है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करवाना ही होता है, बिकॉज वो बहुत बिजी होते हैं, उनको कंटेंट बनाना होता है, उनको पूरे अदर प्रोफेशनल वर्क भी रहते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी इस चीज पे रहते हैं कि कोई इनके अकाउंट को मैनेज करे। जी, तो मैं इस चीज में ब्लेस्ड हूँ बिल्कुल कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स। राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि अभी करंटली वी आर मैनेजिंग 50+ इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्टली, और वी आर वर्किंग विद 250 इन्फ्लुएंसर्स वर्बली, इनडायरेक्टली। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे भाई का जो रेफरेंस मिला था वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट से मिला था जिस पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स थे, और उनकी बायो में लिखा हुआ था कि मैनेज्ड बाय शुभ मीडिया। तो वहाँ से मुझे भाई का कॉन्टैक्ट मिला था। तो मैं भाई से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको नीड होती है किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन की जिसके पास स्किल हो इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज करने की, साथ में एक ट्रस्ट भी होता है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का जो अकाउंट है उसको मैनेज कर सकते हो, उससे आप पार्ट टाइम घर बैठे और मैं कहता हूँ फुल टाइम पैसा कमा सकते हो। तो मैं शुभम से ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को किसी के अकाउंट को मैनेज करना है तो कैसे उसको पिच करना है, और साथ में क्या क्या बेसिक स्किल्स उसके पास होनी चाहिए जिनसे हम किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज कर सकें। जी, आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर्स का अकाउंट मैनेज करना है तो आपको इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग बेसिक्स नॉलेज तो होना चाहिए। जैसे सबसे अच्छे आपको फोटो एडिटिंग आना चाहिए, यू शुड बी ए ग्राफिक डिजाइनर, और बेसिक फोटोग्राफी आपको आना चाहिए। आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, आप अच्छी से रील्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको स्टोरी पुट करना अच्छे से आना चाहिए। फीड में कब पोस्ट करना है, कब नहीं करना है, ये बेसिक आपको शेड्यूल आना चाहिए। और जैसे पीआर का हो गया, आपको डीएम्स को मैनेज करना होना चाहिए। आपको डीएम्स पे बातचीत करना आना चाहिए, ब्रांड्स के साथ कैसे नेगोशिएट करते हैं। फिर आप इसमें कितना ही कमीशन आप कमा सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर्स को अगर प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, 2 लाख का, तो ऑब्वियसली वो आपको उसका कमीशन पे करेगा। तो किसी भी इन्फ्लुएंसर्स का अगर आपको अकाउंट मैनेज करना है तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं, भाई ने बता दिया कि क्या क्या काम करना है। बेसिकली देखो, आपको पहले तो इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, और आप किसी के भी पेज को देखकर अपना पेज बना लो। पेज को ग्रो करो कि ग्रो कैसे होता है, कौन से हैशटैग्स होते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, कैप्शंस कैसे लिखने हैं। कोई भी आपको, जब आपका क्लाइंट होगा, जो आपका इन्फ्लुएंसर का जिसका मैनेज कर रहे हो, वो आपको कोई फोटो देता है या वीडियो देता है, उसको एडिट कैसे करना है इफेक्टिव वे में, मतलब कोई उसे देखे तो उसको अच्छा लगे। तो आपको
अपनी रिप्रेजेंटेशन को भी सुधारना है, चाहे आप एडिटिंग सीखो फोटो, चाहे वीडियो एडिटिंग सीखो, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ये जब आप खुद पेज बनाओगे और उसके बाद उस पर काम करोगे कि कैसे ट्रेंडिंग हैशटैग्स को निकालना है, कैसे आपको कैप्शंस में कीवर्ड्स को यूज़ करना है ताकि कोई इंस्टाग्राम पे सर्च करे तो उसका प्रोफाइल आना चाहिए। मतलब आपकी जॉब क्या होगी जब आप सोशल मीडिया मैनेजर किसी का अकाउंट मैनेज करोगे, आपकी जॉब होगी वहाँ पे उसके अकाउंट को ग्रो करना, उसको ब्रांड कोलैबोरेशंस ला के देना ताकि उसको स्पॉन्सरशिप से पैसा आए। ये बेसिकली आपकी जॉब होती है और इसको सीखने के लिए कहीं नहीं जाना आपको। आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम की ऐप है, चाहे आप उसे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए यूज़ करो रील्स को स्क्रॉल करके, या आप सीखने के लिए यूज़ करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई जो चीज़ें मैंने जो ऑडियंस के साथ शेयर करी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे या सिर्फ यही होता है? बिल्कुल राहुल जी, आपने बिल्कुल सही बताया। जीरो से भी कोई स्टार्ट कर सकता है, ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसा स्कोप है जिसमें इंस्टाग्राम को, अगर सिर्फ इंस्टाग्राम को आपने सीख लिया तो आप इसको पूरा डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपने जो सारी चीजें बताई है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और इसी के साथ लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपकी 25 एज है और आपने बोला आप 3 एजेंसीज को मैनेज कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो एट प्रेजेंट आपकी जो ये टीम है, 3 आपने एजेंसीज बनाई हैं, तो एट प्रेजेंट आपके अंडर कितने लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं जिनको आप एक तरह से होता है ना रोजगार प्रदान कर रहे हो, जिनको आप जॉब दी हुई है आपने? राहुल जी, अभी मेरी इन हाउस टीम में 11 लोग हैं और तकरीबन 18 से 20 लोग हमारे साथ फ्रीलांसिंग टीम में कनेक्ट हैं। तो अराउंड 28 to 30 लोग ऐसे हैं जो शुभ मीडिया के अंडर में काम करते हैं। ओके तो यार ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज के टाइम पे 25 की उम्र में लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आपने 30 लोगों को काम दिया हुआ है और आई होप कि आने वाले टाइम में 30 से 300 भी होंगे, 3000 भी होंगे, आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। तो भाई आपने सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप लोगों के साथ आपने शेयर करी, हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी नॉलेज दी। तो जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा कि आपकी हमारी जो ऑडियंस है या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपके थ्रू भी बहुत सारे लोग देखेंगे, हमारे चैनल की ऑडियंस भी इसे देखेगी, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे हमारे यंगस्टर्स को जो आज के टाइम पे कॉलेज से पास आउट होते हैं, अपनी डिग्रीज को करते हैं, उसके बाद उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, तो ये एक ऐसा फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग जो आप भी कर रहे हो, मैं भी इस फील्ड में हूँ, कोई भी सीख सकता है। तो आपकी क्या एडवाइस है कि क्या लोगों का माइंडसेट रहना चाहिए इस फील्ड को लेके, कैसे वो इसमें ग्रो कर सकते हैं? छोटा सा आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है लास्ट में लोगों के साथ शेयर करें। मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आप बस स्टार्ट करिए, आप ज्यादा इसके बारे में सोचिए मत। आप इसको करने के लिए सबसे पहले अपना एक रोड मैप बनाओ और बेसिक्स स्किल के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वेदर अगर आपको यूट्यूब आपको अच्छा लगता है आप यूट्यूब करिए, आपको इंस्टाग्राम अच्छा लगता है आप इंस्टाग्राम करिए, किसी भी एक चीज को आप अपना टारगेट करिए और उसमें बस आगे बढ़ना चालू कर दीजिए। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर चीज आपको मोनेटाइज कर रही है, कंटेंट बनाना चालू कर दीजिए। अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स हुआ करती है, बट अभी के टाइम पे भी आईटी के पढ़े हुए लोग बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो सारे लोग भी एक अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे, एक इतना अच्छा अमाउंट नहीं कमा पा रहे जो एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड वाले लोग कमा पा रहे। तो आप, और दूसरी बात, अगर इसको कंपेयर करना है तो आप देखिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो समहाउ इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड से ही स्विच हुए। तो अगर जो सबसे बड़ी आप जो जॉब सोच रहे हो कि इंजीनियरिंग सबसे बड़ी जॉब है, आपको लगता है आईटी सबसे बड़ी जॉब है, वो सारे लोग भी स्विच करके डिजिटल मार्केटिंग की साइड आ रहे हैं। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कम से कम अपना स्टार्ट तो कर सकते हो बेसिक से, तो आप कुछ तो कमाओगे एटलीस्ट। ओके तो बस मैं यही बोलूंगा, टाइम वेस्ट मत करो, तो भाई आप बस स्टार्ट करो उस चीज को। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं तो आप सबसे पहले गूगल करो, यूट्यूब करो, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, राहुल जी हैं, उनकी वीडियोस देखो। मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस उन्होंने बना रखी, हर एक टॉपिक पर प्रॉपर वीडियोस हैं विद प्रूफ है। आप किसी को भी मेंटर बना सकते हो, उसकी वीडियोस देखना चालू करो। आप सीखना अगर है आपको, तो मुझे नहीं लग रहा है इस फील्ड में ग्रो होने के लिए 3 मंथ से ज्यादा का टाइम चाहिए। कोई भी व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग में अगर 3 महीने देता है तो वो अपने 30 साल तक सिक्योर कर सकता है।
तो भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छी एक ये चीज़ है जो भाई ने आपके साथ शेयर किया ना, जस्ट कोई बात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये एक्सपीरियंस है और ये करने से आता है। तो लास्ट में मैं आपके साथ सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो ये आपको हर जगह हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो, आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, उसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करेगा। आपकी कोई शॉप भी है, आपका फादर का कोई शॉप है, कुछ भी काम है, अगर आप उसको भी संभालने वाले हो तो आप इंस्टाग्राम का यूज़ करके उसको ग्लोबली लेके जा सकते हो, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब XYZ आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग को जब इंक्लूड कर लोगे तो आप अपने काम की जो अर्निंग है, अगर आप सपोज 100 रुपये कमा रहे हो, उसको 1 करोड़ तक लेके जा सकते हो। ये डिजिटल मार्केटिंग की पावर है। और कोई भी ऐसा फील्ड आप नाम लेके बता दो जहां डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं हो रहा, आपको मिलेगा ही नहीं। XYZ जितने भी फील्ड्स हैं, सभी जगह डिजिटल मार्केटिंग यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी ब्रांड को ग्लोबली नहीं लेके जा सकते हो। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आज से ही करना स्टार्ट करो। डिजिटल मार्केटिंग को बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने बहुत बड़ा बड़ा एक हवा बनाया हुआ है कि इतनी फीस है इसकी और ये इसमें ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज़ करो, वहाँ पे अपने पेजेस या अकाउंट जो भी है वहाँ पे चैनल बनता है वो बनाओ। उसके बाद अपने 500 या 1000 रुपए वहाँ पे डालो। जैसे कि अगर यूट्यूब को चूज़ करते हो तो गूगल एड्स में डाल दिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम को चूज़ करते हो तो वहाँ पे अपने उस पैसे डाल दिए 500-1000 रुपए। उस 1000 रुपए को यूज़ करके आप एड्स चलाओ, अपने पेज को और चैनल को ग्रो करने की कोशिश करो, ऑडियंस के इंटरेस्ट को समझो, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कौन सी लोकेशन पे किस तरह के लोग होते हैं जहां से हमें कन्वर्जन मिलती है। धीरे धीरे जब आप इस चीज में डाइव करोगे, ऑटोमेटिकली डिजिटल मार्केटिंग आपको आ जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ में प्रैक्टिकली जब आप अपना हाथ डालोगे उस चीज में, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे ही सीखा है। 1000-500 रुपए लगाकर आप आराम से सीख सकते हो, लेकिन उस चीज को ऐसा मत लेके चलना वेस्ट गया। वो वेस्ट नहीं गया, आपने बहुत सारी चीजें इस चीज से आप सीख लोगे जब आप खुद का ग्रो करोगे। और उसके बाद चाहे आप किसी के अकाउंट को मैनेज करो या फ्रीलांसिंग करो या जॉब करो, चॉइस आपकी है। तो शुभम भाई, मैंने इतनी सारी चीजें एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग को समराइज करके बता दिया। क्या वाकई में आप बोलोगे कि ये सही है या फिर डिजिटल मार्केटिंग वाकई में एक हुआ है? बिल्कुल राहुल जी, आपने जिस तरीके की बातें बताई वो बिल्कुल सच है। मैं इस चीज में एक बात और बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी जी। उनसे जब किसी ने पूछा कि अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते और आप कोई एक ऐसी फील्ड बताओ जिसको आपको लगता है कि आप इसमें होना चाहिए था या जो भी आपको लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता तो मैं सबसे पहले अगर कुछ करता या कुछ सीखना है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता। मतलब आप सोचिए, जो इतने बड़े डिजिटल मार्केटर है संदीप माहेश्वरी जी, वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई एक ऐसी फील्ड जो मुझे सीखना चाहिए वो है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इस चीज का इतना स्कोप है, कोई इस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता है। और इसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सही बोला, हवा बना दिया है। और मैं बस यही कहूंगा कि लोग इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करें, बहस नहीं करें कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो बस यही कहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि जो आंख बंद करके भी आज अगर उस पर विश्वास कर लेता है तो उसका आने वाला 1 साल के बाद भी उसका पूरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मेरे को आप सोचिए, मैंने 5 साल पहले स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, बट फिर भी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने सबसे पहले, आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल अपना 2016 में बनाया था, बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि मैं 2019 में भी स्टार्ट किया तो मुझे 3 साल लगे, 4 साल लगे। तो आप सोचिए, जो 2024 में भी अगर ये सोच रहा है कि मैं करूं नहीं करूं, तो आप सोचिए आप कितनी पीछे हैं। और आगे भी अगर आप इस पे स्टेप नहीं ले रहे हैं तो आप सोचिए कि आप बहुत पीछे हैं। और आप, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी बिजनेस ओनर हो गए, कुछ भी ऐसा अपने देश का नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भी धंधा नहीं है जो बिना डिजिटल मार्केटिंग के चल जाएगा। आने वाले समय में पूरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग पर डिपेंड है। इवन आज आप देख लीजिए, पूरा इलेक्शन देख लीजिए, कोई भी इलेक्शन उठा के देख लीजिए, बिना मार्केटिंग, बिना PR मार्केटिंग, बिना डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी इलेक्शन नहीं हो सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी गूगल की एक न्यूज है, आपने देखा होगा, एक आर्टिकल आया था कि
सबसे बड़ी जो पार्टी है उसने 100 करोड़ रुपए डिजिटल मार्केटिंग पे लगाए, उसने 100 करोड़ रुपए फेसबुक एड्स पे खर्च करे। तो जब एक इतनी बड़ी पार्टीज हैं जो एड्स में इतना खर्च करके अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस के लिए वो खर्चा नहीं कर सकते क्या? बस दिक्कत इसी बात की है कि लोग इस चीज पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लोग 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अपने ऑफिस में अपने फिजिकल जो चीजें खर्चे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करवा लिया, किसी भी चीज में टाइल्स लगवा लिया, मतलब इंटीरियर में 1-2 लाख रुपए ज्यादा लगाने के लोग सोच सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग पे 10,000 रुपए खर्च करने में लोग सोचते हैं। अगर ये मेंटेलिटी ब्रेक हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिजनेस ओनर्स अपने आप को लॉस में पाएगा। बिल्कुल। ओके, तो शुभम ने भाई आपको एट द लास्ट सारी चीज़ें बताई कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, और जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटर्स का स्कोप इतना ज़्यादा होगा। देखो, जॉब्स की अभी भी कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिक भी नहीं सीखते और हम सोचते हैं कि भाई हमें काम मिल जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आज से ही डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया अच्छे से कंसिस्टेंटली, मैं कहूँगा 365 दिन हम डिग्रीज करते हैं 3-3 4-4 साल की, उसके बाद हम जॉब ढूंढते हैं 10-10 हज़ार की। तो इस भाई शुभम भाई भी इस चीज से एग्री करेंगे, भाई डिग्री करने के बाद लोग 15-15 हज़ार की जॉब भी करते हैं। लेकिन मैं दावे से बोलता हूं 1 साल अपना हर चीज छोड़कर आप डिजिटल मार्केटिंग को देखो, घोल कर पी जाओ, उसके बाद आपके लिए 1 करोड़ 1 साल का नेक्स्ट ईयर में कमाना बहुत छोटी बात हो जाएगी। और इतना कमाने के लिए आप जॉब में भी जाओगे, आपको 10 साल लग जाएंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आपको 1 साल में दे देगी। ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग की। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट चॉइस क्या रखते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलकर शॉर्ट्स या रील्स को स्क्रॉल करेंगे, या फिर आप अपना चीज़ें वहाँ पे शुरू करके डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करेंगे। तो शुभम भाई, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए और हमारी ऑडियंस के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम भाई। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, नई नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो, मेहनत करो, तभी आप अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाओगे। तो खुश रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, जय श्री राम।